हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और मैं हूं आप सबों का प्रवीण कुमार पांडे। और आज हम लोग हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के लास्ट पोजीशन में हम लोग हैं। इसके बाद है ना एक टॉपिक और आएगा, है ना, सेकेंड लास्ट है ये। इसमें मैंने एक टाइप सेट किया है जिसका नाम है सवाल ऑन प्रूविंग विथ एक्यूट एंगल्स। स्पेशल मैंने नाम दिया है ना। आइए देखते हैं इसका सवाल कैसा होता है। सवाल देख के शायद समझ में आप लोगों को आ जाए। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है आपका फर्स्ट वाला कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। चलिए, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। देखिए कैसे इसको प्रूव करना है। इसमें बेटा एक चीज़ करना है आपको। सबसे पहले तो ये है कि इसको हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ, है ना। दोनों मेथड मेथड वन सबसे पहले चलो इसमें हैशटैग आज पीके ही लगाता हूँ ना। मतलब थोड़ा शॉर्ट, थोड़ा आसान, इजी वे में, बट एग्जाम के लिए, है ना, मतलब जरूरी है। एग्जाम में ये लगा सकते हो, ऐसा भी है ना। एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। अच्छा, इसमें तो ये नहीं दे रखा है कि बोथ ट्रायंगल्स आर डिफरेंट। तो मेथड वन में हम क्या कर रहे हैं कि ऑन द सेम ट्रायंगल, है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं, बस समझने के लिए हम लिखा रहे हैं। एग्जाम में ये नहीं लिखना है कि ऑन द सेम ट्रायंगल और ऑन द डिफरेंट ट्रायंगल्स। हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, एक ऑन द सेम ट्रायंगल और एक ऑन द डिफरेंट ट्रायंगल्स। तो ये अपना ध्यान रखना ना, ऑन द सेम ट्रायंगल। मान लो कि ये एंगल बी और एंगल की एक ही ट्रायंगल के पार्ट्स हैं। ले लो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे सबसे पहले पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना है हमको, दूसरा ट्रायंगल तो चलेगा नहीं ट्रिगोनोमेट्री में। अच्छा, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। तो देखो, तो ये 90 होगा और एक बोल रहा है बी और एक बोल रहा है क्यू। आप किसी को बी क्यू ले सकते हो, है ना, लेकिन यही दोनों में से किसी एक को हमको अज्यूम करना है। अच्छा, ये तो 90 है, चलो आप इसको एम एन पी क्यू जो मन है मान लो, आपकी मर्जी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। राइट एंगल वाले को कुछ ही मान लो। आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। इसमें बोल क्या रहा है, गिवन दैट वी हैव गिवन साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ऐसा तो हम सोच ही सकते हैं, यस सर। अच्छा, सोचो जरा, अगर इस ट्रायंगल में एंगल बी को अगर हम बेस लेते हैं, एंगल बी को अगर बेस मानते हैं इसको, तो ये देखो क्या आ जाएगा, पी हो जाएगा और ये खुद बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। लेकिन अगर हम एंगल क्यू को अगर बेस मानते हैं इसको, तो ये पी हो जाएगा, याद रखना है ना, येलो वाला, और ये बी हो जाएगा और ये एच तो फिक्स ही रहेगा। ये तो सबको पता है आइडिया इतना। बस लगा दो अपना ना, देखते क्या हो, आंख बंद कर लगा दो। तो साइन बी, तो बी मतलब ये है, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, रेड वाला है ना। पी बाई एच मतलब कितना, ए क्यू, अब बाई बी क्यू, तो लिख दो अपना ए क्यू और बाई कितना, बी क्यू इज इक्वल टू साइन क्यू। तो साइन क्यू देखो ये लो वाला है, तो साइन क्यू इसके लिए पी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, एस तो वही बी क्यू रहेगा। तो लिख दो ए बी और बाई कितना, बी क्यू। अब यहाँ से उड़ा दो, है ना, बी क्यू खल्लास हो गया आपका। आफ्टर कैंसिलेशन क्या बचा आपके पास, तो बच गया सर ए क्यू इज इक्वल टू ए बी बच गया। अच्छा, किसी ट्रायंगल में अगर ए क्यू इज इक्वल टू ए बी गिवन है, जैसा कि यहाँ दे रखा है ए क्यू इक्वल टू ए बी, ए क्यू इज इक्वल टू ए बी, तो क्या हम बता सकते हैं किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस होगा और उसके बेस एंगल्स सेम होते हैं, यस और नो। तो सीधा क्या लिख सकते हैं, सो सीधा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। फुल फॉर्म इसका प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यू कैन राइट, है ना। चलिए, मतलब कैन राइट नहीं, मतलब आपको लिखना है, यू हैव टू राइट, क्लियर। इंग्लिश के चक्कर में सब बिगाड़ लोगे तुम लोग। चलिए, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये हो गया आपका प्रूविंग पार्ट, है ना, प्रूव खत्म। ये काफ़ी आसानी से प्रूव हो गया। अच्छा, अब अगर हम लेके चलते हैं इसको दूसरे तरीके से, अगर प्रूव करें, मेथड 2 लगा देते हैं ना। आइए देखते हैं मेथड 2 क्या कहता है। तो मेथड 2 में करना क्या, आपको ऑन द डिफरेंट ट्रायंगल्स हमको बात करना है, ठीक है। मेथड 2 ऑन द डिफरेंट ट्रायंगल्स, नहीं, दो अलग अलग ट्रायंगल में एंगल बी लेंगे और एंगल क्यू लेंगे, है ना। तो एक मान लो ये वाला हो गया और एक मान लो कि ये हो गया ना।
इसमें मान लो ये बी है और इसमें इसको मान लो ये क्यू है। क्लियर हो गया। अब आप दोनों को कुछ ही मान लो, इसको ए मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको पी मान लिया, इसको आर मान लिया, कोई दिक्कत। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, बोल रहा है ना साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो साइन बी इज इक्वल टू अगर साइन क्यू है बेटा तो आप लिखो जरा, साइन बी का मतलब क्या, वही बात साइन बी, इसके लिए ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, एच हो जाएगा, और फिर ये पी, ये बी और ये एच। तो साइन आप किसी को आप क्यू इसको भी मान सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं था ना, याद रखना अपना। तो साइन बी यहाँ लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यह भी है गिवन जैसा आपने लिखना होगा। साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो साइन बी का मतलब कितना हो जाएगा, साइन बी का मतलब P अपॉन एच, तो हो जाएगा आपका ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन क्यू। तो साइन क्यू क्या हो जाएगा आपका पी आर अपॉन क्यू आर हो जाएगा। अब जरा आप एक चीज सोचो कि इन दोनों ट्रायंगल में मुझे प्रूफ क्या करना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होने वाला है। अभी तो कोई आइडिया मेरे पास नहीं है। जरा आप सोचो कि ट्रिगोनोमेट्री का यूज कर करके हम अगर दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बना दें हम, यानी कि अगर सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है और ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कहीं पर भी हम लोग सिमिलरिटी वाले चैप्टर में भी एग्जाम में, ये ध्यान रखना ठीक है, एग्जाम में चाहें तो हम लोग लगा सकते हैं अपना रूल ट्रिगो वाला, या ट्रिगोनोमेट्री में सिमिलरिटी वाला लगा सकते हैं, दोनों का अटैचिंग हो जाएगा। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कितना फास्ट हम काम कर पाते हैं, कितना थिंक कर पाते हैं, इस चैप्टर को उस चैप्टर से कितना लिंक कर पाते हैं। आइए देखते हैं, लिंक करते हैं। देखो दो साइड दे दिया, कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा इसमें कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, जो नहीं पढ़े उनके लिए मैं 2 मिनट में ना उस चीज़ को बता देता हूँ। अगर दो ट्रायंगल दिए हुए मेरे पास, ठीक है, और दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे यदि उनके साइड्स के रेशियो सेम हो जाए, यानी वो साइड्स प्रोपोर्शन में हो। मान लो ये x है, y है, z है, a है, b है और c है। अगर ये इसके रेशियो में, ये इसके रेशियो में और ये जो है सो इसके रेशियो में, आप किसी का रेशियो किसी के साथ लगा दो फिर एंगल चेंज हो जाता है ना। तो x अपॉन a इज इक्वल टू वाई अपॉन सी इज इक्वल टू जेड अपॉन बी अगर ऐसा दिया हुआ है और साथ में अगर उसके एंगल्स जो है सो सेम हो जाए, मतलब कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो x के सामने कौन सा एंगल है, देखो तो एंगल ये वाला है, तो ये इसका नाम दे दो 1 2 3 4 5 और 6। तो कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, तो x के सामने कौन सा है 1 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू, और x के रेशियो में कौन है a है, तो a के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 6 है। तो इस तरीके से एंगल्स भी सेम होते हैं ना। फिर देख लो y और c, तो y के सामने कौन सा एंगल है सर, एंगल 2, और c के सामने कौन सा एंगल सर 5, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। और फिर z के सामने कौन सा एंगल है सर 3, और b के सामने 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। मतलब कि अगर तीनों साइड अगर सेम प्रोपोर्शन में हो जाए तो उनके एंगल्स सेम हो जाते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी कहती है सिमिलर ट्रायंगल्स की, और तब ये ट्रायंगल सिमिलर ही होता है। बाकी सिमिलरिटी में डिटेल से पढ़ा जाएगा। फिलहाल जो यहाँ पर यूज होगा मैंने बता दिया कि अगर तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में हो जाए, सेम रेशियो में हो जाए, तब उनके एंगल्स जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे बेटा वो भी सेम हो जाएंगे। चलिए, तो इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ यूज करेंगे। कैसे, देखो जरा गौर से। चलो यहाँ पे AC और BC दे दिया, PR और QR दे दिया। यहाँ पर एक चीज देखो बाबू कि जैसा हम पढ़ाए यहाँ पे कि किसी सिमिलर ट्रायंगल में, सिमिलर अगर होते हैं तो उनमें से एक ट्रायंगल का एक साइड, जैसे कि यहाँ पे x हो गया फर्स्ट ट्रायंगल का, और नीचे रेशियो में जो आता है, नीचे जो आता है वो दूसरे ट्रायंगल का साइड आता है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या रखा है, AC भी फर्स्ट ट्रायंगल का है और BC भी फर्स्ट ट्रायंगल का है। तो इसी में कुछ इंटरचेंज करके जो है ऊपर में फर्स्ट ट्रायंगल का नीचे में सेकंड ट्रायंगल का कर दो, या ऊपर में फर्स्ट सेकंड ट्रायंगल का नीचे में फर्स्ट ट्रायंगल का, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ नहीं करना है आपको, खाली देखो तो अगर हम ऐसा करें, PR को यहाँ लिख दें, इस PR को यहाँ लिख दें और BC को यहाँ लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा उससे, वही चीज़ फिर से हमको मिल जाएगा। तो लिख दो इस चीज़ को खाली बस अरेंज करके, और कुछ नहीं करना है आपको। आफ्टर अरेंजिंग, है ना,
आफ्टर अरेंजिंग फॉर सिमिलरिटी, ये बात याद रखना पड़ेगा ना, फॉर सिमिलरिटी है ना, ऑफ टू ट्रायंगल्स पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उसे ना। ये हो जाएगा AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। अब जरा देख लो तो AC और PR अलग अलग ट्रायंगल क्या, AC देखो फर्स्ट ट्रायंगल का है और PR आपका सेकंड ट्रायंगल का, ठीक है। अब BC फर्स्ट ट्रायंगल का है और QR सेकंड ट्रायंगल का है। अब देखो यहाँ ध्यान से सुनो, यानी कि AC और PR बच गया अपने काम में, अब BC और QR बच गया अपने काम में, बच गया बेचारा ये और ये। अब अगर हम इन दोनों को भी इसी के इक्वल कर दें तो देखो बात नहीं हो जाएगा कि दो ट्रायंगल में अगर पूरा का पूरा साइड अगर सेम रेशियो में जाए तो ट्रायंगल वो सिमिलर होगा और उसके एंगल्स भी सेम होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ रह गया बात कि हम जो है सो एक साइड को और इसी के इक्वल कर दें। तो लगा दो अपना कुछ आइडिया, देखिए हम लोग क्या करते हैं आगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें से जो है आपको के जूम कर लेना है और यहाँ से निकाल दो जरा बेटा आप AC का वैल्यू कितना होगा, AC इज इक्वल टू के इंटू PR हो जाएगा, नहीं ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और ये जो है इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से BC का वैल्यू कितना आ जाएगा, K इंटू QR हो जाएगा जब इक्वेट करेंगे तब, क्योंकि एक ही चीज़ के सब इक्वल है। तो AC इक्वल टू KPR और BC इज इक्वल टू KQR। अब देखो जो बचा हुआ है उसको लिख दो आप, कौन कौन बचा हुआ है, AB अपॉन PQ लिखा हुआ, तो आइए उसको लिखते हैं AB अपॉन PQ। लिखो यहाँ पे नाउ AB अपॉन PQ, इसको इक्वेशन 1 अज्यूम करना ना, आगे काम देगा ये AB अपॉन PQ। अब तुम देखो जरा बेटा, बाई पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दें, ध्यान से सुनना, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगा दें तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, BC का स्क्वायर अब माइनस AC का स्क्वायर हो जाएगा, किसके बदले, AB के बदले BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में भी सब आएगा ना ये। अब नीचे में देखो क्या लिखना है हमको, तो नीचे में क्या है मेरे पास, देखो तो PQ है, तो सेकंड ट्रायंगल ले लो, PQ इक्वल टू QR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, तो QR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया ना। अब आगे वैल्यू रख दो, देखो जरा इसका यूज कर लो, देखो यहाँ पे AC के बदले हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो गौर से, AC के बदले हम KPR लिख सकते हैं, और यहाँ पे फिर नीचे देखो BC के बदले क्या लिख सकते हैं, BC के बदले K इंटू QR लिख सकते हैं। तो लिखो यहाँ पे जरा आप अपने मन से, BC के बदले कितना लिखना है, BC के बदले KQR, तो KQR है, देखो जरा स्क्वायर है तो यह स्क्वायर हो जाएगा, ये K स्क्वायर QR स्क्वायर, मतलब ये पूरे होल स्क्वायर में, अलग से मत समझना, ठीक है, ये मैंने पूरा ही है, मतलब ये उल्टा पुल्टा मत समझ जाना, ठीक है, R का स्क्वायर से, क्योंकि साइड है ना। और माइनस AC कितना दिया है, AC के बदले है KPR, तो क्या आ जाएगा ये K स्क्वायर और PR का स्क्वायर, ये अंडर रूट में है ये, और अपॉन कितना लिखा है आपका QR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब जरा देख लो जरा बेटा, ये के ऊपर से K स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और K जब बाहर आएगा, K स्क्वायर का अंडर रूट कितना होता है, K होता है, तो ये K बच गया और अंदर में क्या बच गया, आप देखो तो QR का स्क्वायर, समझ जाना वही चीज मैंने बता दिया, PR का स्क्वायर और अपॉन क्या बचा हुआ है सर, QR का स्क्वायर और माइनस PR का स्क्वायर, देखो ये खत्म हो गया पूरा, क्या मिल गया, K मिल गया। इसको 2 नंबर मान लो है ना, किसको, AB अपॉन PQ इक्वल टू कितना आ गया, K आ गया। अच्छा देखो जरा इक्वेशन नंबर 1 में AC अपॉन PR और BC अपॉन QR भी K था, और यहाँ पर मेरे को AB अपॉन PQ भी K आ गया, तो RHS सेम है तो क्या LHS सेम नहीं हो जाएगा, तो बस कर दो सेम है ना, तो सीधा फाइनली फ्रॉम 1 and 2 लिखो जरा, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखते हैं हम लोग, AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, AC अपॉन PR इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू फाइनली लास्ट में AB अपॉन PQ। अब देखो जरा AC PR BC QR और AB PQ, AB और PQ सबका रेशियो सेम आ गया, और रेशियो जब सेम होगा तो एंगल्स क्या आ जाएंगे, सेम हो जाएंगे बाय सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे लिखो सो ट्रायंगल आर सिमिलर
या दोनों का नाम देना, उससे दिक्कत नहीं है ना। दैट्स वाई अब सामने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, जस्ट करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखो तो ए बी अपॉन पी क्यू दिया हुआ ना बेटा, तो ए बी के सामने कौन सा एंगल है, सी, और पी क्यू के सामने आर, और फिर आपके पास ए सी अपॉन पी आर दिए, देखो जरा ए सी अपॉन पी आर दिए हुए हैं, तो ए सी के सामने कौन सा एंगल, बी, और पी आर के सामने कौन सा, क्यू। तो सीधा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू लिख सकते हैं, तो सीधा लिख दो फाइनली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। आप ज़्यादा लिखना चाहते हो तो 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है, तो जो बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि वहाँ सी पी सी टी लिखते थे, और यहाँ पे हम लोग सी पी एस टी लिखते हैं ना, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स है ना, सी पी एस टी, सिमिलर ट्रायंगल्स। बस हो गया, प्रूफ है अब, है ना, खत्म। चलिए ऊपर की तरह ये भी प्रूफ हो गया। तो हम 2 मेथड से आपको बता दिए। आई होप कि आपको फर्स्ट मेथड ही पसंद आया होगा, हम तो समझ ही रहे हैं आपके दिल की बात। आप लोग सेकंड क्वेश्चन बनाइए, सेम तरीके से मैंने दे रखा है, एकदम डिट्टो सेम तरीका है। इसमें कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, तो एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, बस हम हिंट करते हैं थोड़ा सा। इसमें ए ले लो और इसमें जो है सो, अच्छा पहले एक ही ट्रायंगल ले चलो ना, पहले हटाओ दूसरा, और दूसरा वाला आप लोग बनाना, उसका हिंट हम नहीं करेंगे ना, बता देंगे मेथड काफ़ी है। ए और बी हो गया आपका बेटा। अब इसमें कॉस ए इक्वल टू कॉस बी बोला है, तो लगा दो, वही तरीका है ना। अगर ये ए होगा तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और अगर ये एंगल बना तो ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। उल्टा पुल्टा कर दो अपना, सीधा ना मेथड आ जाएगा, खत्म। अगला क्वेश्चन भी सेम टाइप से tan के लिए दिया हुआ है, एकदम सेम तरीका, कोई उसमें अंतर नहीं है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन भी सेम तरीके से, बस सुन लो खाली क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा हिंट करते हैं। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब पूछ रहा इज कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, इज tan ए इज इक्वल टू tan बी। अब तुम देख लो जरा क्या बोल रहा है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ड्रॉ करो ए बी सी, राइट एंगल एट सी, तो ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। इसमें बोल रहा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ऑलरेडी ये दोनों सेम दिए हो ना, दोनों सेम दिया है, तो क्या ये दोनों साइड सेम हो जाएगा आराम से आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, यानी कि पी और बी दोनों क्या है, सेम है। तो क्या कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी होगा, तो निकाल के देख लो जरा बेटा, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अच्छा LHS लेके चलना ना तो करके देख लो जरा, कॉस ए इज इक्वल टू कितना आएगा, कॉस ए, तो ये दोनों तो सेम ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को चलो x मान लिया ना, चूंकि सेम है तो x मान लिया अपना। यहाँ पे लिखना खाली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका बी सी इज इक्वल टू ए सी, इसको x मान लिया, बस इतना मान लेना, फिर तो काम आसान। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b अपॉन h, तो b कितना है, x है, और h कितना है, ए बी है। कॉस b निकालो बेटा आपका, फिर क्या आ जाएगा, b अपॉन h, और फिर से वही x अपॉन ए बी, दोनों सेम हो गए ना। यस, कॉस a इज इक्वल टू कॉस बी, प्रूव हो गया, खत्म फर्स्ट पार्ट। अच्छा tan a इज इक्वल tan b होगा क्या, हाँ होना चाहिए ना, देख लो जरा, अभी तो दिख रहा है वो क्लियर फिगर में। tan a कितना होगा, tan a सर, tan a हो जाएगा आपका x अपॉन x, ये 1 हो गया, और tan b कितना हो जाएगा, वही चीज फिर से होगा, x अपॉन x, ये भी 1 हो गया। हाँ सर, tan a इज इक्वल tan b होगा, आराम से, काफी सिंपल है ना, काफी है। लास्ट में क्या, व्हाट अबाउट द अदर टी रेशियोज फॉर एंगल ए एंड एंगल बी विल दे इक्वल, कर और सबके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। अच्छा इसी से साइन वाला निकाल के देखो, साइन ए क्या होगा आपका, वही x अपॉन ए बी ही होगा, और साइन बी भी क्या होगा बेटा आपका, x अपॉन ए बी ही होगा ना, चूंकि सेम ही तो दोनों है, उससे क्या दिक्कत है ना, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। तो साइन थीटा भी सेम है, जब साइन कॉस है, कॉस सेम है, जब साइन सेम है, कॉस सेम है, tan सेम है, तो ऑब्वियसली बेटा आपका कॉट भी सेम हो जाएगा, कॉसेक भी सेम हो जाएगा, और सेक भी सेम हो जाएगा, आराम से ना। फाइनली वी कैन राइट हियर, बिकॉज वी हैव, यहाँ लिख सकते हैं लाइन, साइन कॉस एंड tan आर सेम, दैट्स वाई अदर टी रेशियोज आर ऑल्सो भी सेम। तो ये लास्ट में लिख दो अपना, है ना, एग्जाम हो सकता है आज इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए तो ये इतना सारा सवाल था हमारा इस टाइप का। एक लास्ट टाइप हम लोग करेंगे, वो काफ़ी काम देगा, एक छोटा सा है ना लास्ट टाइप, लेक्चर 9 आएगा, उसमें हम लोग मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।